हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, पैरालिसिस यानी लकवे के बाद में अक्सर क्या होता है कि जो पैरालिसिस और लकवे के मरीज़ हैं, क्योंकि उनका जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गया होता है, सही से चल नहीं पा रहा होता है, या वो अपने हाथ पैर का जो है वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उस इस्तेमाल ना हो पाने की वजह से आपका क्या होता है कि आपकी मांसपेशियां जो पैरालिसिस की वजह से कमज़ोर हुई हैं वो और ज़्यादा जो है वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ शोल्डर के लिए आपके, जिससे आप उन एक्सरसाइज को करके अपनी जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत कर सकते हैं। क्यों? जितना आपकी मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होंगी, कहीं ना कहीं उनके जो मूवमेंट हैं वो आपके बेहतर होते चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो शोल्डर है वो बहुत सारी मांसपेशियों से बना होता है। तो आपको इसलिए कई तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जिससे वो जो मांसपेशियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चलें और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाए। अब क्योंकि जब वो सही से चल नहीं पाती तो आपने अक्सर देखा होगा कि पेशेंट के शोल्डर में, कंधे में गड्ढा हो जाता है, गैप आ जाता है। सबलक्सेशन बेसिकली हम उसको बोलते हैं कि पेशेंट को शोल्डर सबलक्सेशन ऐसे हो गया। तो वहाँ उस पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो घर बैठे बिना फिजियोथेरेपिस्ट के, आप ये वाली जो 3 एक्सरसाइज है ये कर सकते हैं। घर बैठे आसानी से जो 3 एक्सरसाइज है आप कर सकते हैं। अब सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है आपका एलिवेशन एंड डिप्रेशन। उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आप चाहे चेयर पे बैठ के कर सकते हैं या आप खड़े खड़े ऐसे इस अवस्था में, इस पोजीशन में कर सकते हैं। मान लिया कि मैं आपके सामने इस तरह से खड़ा हूँ, आप सोच सकते हैं कि मैं एक पैरालिसिस का पेशेंट हूँ जिसका लेफ़्ट साइड जो है वो पैरालाइज हुआ है। आप दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ के, हाथ इस तरह से रख के या इस तरह साइड में भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अपने कंधों को इस पोजीशन में ऊपर उठाएंगे, इसको हम कहते हैं एलिवेशन। उठा के रखेंगे कुछ सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5। अब आप नीचे की तरफ जितना हो सकता है एफर्ट लगा के नीचे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे, इसको हम कहते हैं डिप्रेशन। ये हो गया आपका एलिवेशन और ये आपका हो गया डिप्रेशन। ये आपका ऊपर की साइड में जब मैं उठा रहा हूँ इसको मैं कह रहा हूँ एलिवेशन, यानी ऊपर की तरफ उठाना, और जब मैं नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ तो उसका मतलब है डिप्रेशन। तो यानी इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि जो आपके शोल्डर की मसल कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं कर रही हैं, तो वो इस एक्सरसाइज के ज़रिए, एलिवेशन और डिप्रेशन के ज़रिए थोड़ा बेहतर तरीके से काम करने लग जाएंगी। क्योंकि शोल्डर जो है हमें ऊपर की तरफ उठाने की ज़रूरत भी पड़ती है अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, जो दैनिक ऐसे काम है। तो आप कोशिश करेंगे ये ऊपर उठाया और ये इस तरह से नीचे की तरफ, एलिवेशन एंड डिप्रेशन 10 रिपीटेशन आप करेंगे और कम से कम 3 सेट आप जो है इस एक्सरसाइज के लगातार ऐसे करने की कोशिश करेंगे। ये भी कर सकते हैं या साइड से आप मुझे देख पा रहे होंगे, ये एलिवेशन और ये डिप्रेशन। ये एलिवेशन ऊपर की तरफ उठाया, मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5। अब मैं नीचे की तरफ लेके गया 1 2 3 4 5। फिर से मैंने ऊपर उठाया 1 2 3 4 5। अब मैं नीचे की तरफ इस तरह से लेके गया। तो ये जो एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं आपके शोल्डर को मजबूत करती है। जो शोल्डर में गैप बन गया है उस गैप को भी कम करने में मदद करती है। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन का मकसद ये है कि आपके शोल्डर के जो ब्लेड हैं, जो स्कैपुला मसल है, या बल्कि पूरा जो ऐसे शोल्डर है उसकी मोबिलिटी को बढ़ाया जाए। देखिए, हम सोचते हैं कि जो हमारा कंधा है वो सिर्फ हमारे हाथ की हड्डी से बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें 3 तरह की हड्डियां जो हैं मिल के आपके शोल्डर के जॉइंट को बनाती हैं। आपकी स्कैपुला है, आपकी क्लेविकल है, आपकी ह्यूमरस है, और आपका अपने आप में जो ग्लिनॉइड कैविटी है बेसिकली मिलके जो है कहीं ना कहीं आपका जॉइंट बनाती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है पूरे जॉइंट के मूवमेंट इस तरह से करें कि आपका जो सारा ऐसे जॉइंट है वो अच्छी तरह से मूव करने लगे। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, उसी पोजीशन में बैठ जाना है या खड़े होके आप आगे की तरह इस तरह से अपने कंधे को, ये मैंने प्रोट्रैक्शन किया और ये मैंने पीछे की तरफ रिट्रैक्शन।
एक तरह से कंधे को, दोनों कंधों को आसपास मिलाना है, 1 2 3 4 5, और ये मैं पीछे की तरफ रिट्रैक्शन 1 2 3 4 5, एक तरह से अपने कंधे को चौड़ा करना या चौड़ाई को फिर कम करना, 1 2 3 4 5। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके पूरे कंधे की जो मांसपेशियां हैं उनको खोलने में मदद करती है। जितना ज़्यादा आप घर बिना फिजियोथेरेपिस्ट के कर सकते हैं, कोई किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी और असिस्टेंस की आपको ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो शोल्डर नीचे की तरफ लटक गया है या अच्छे से नहीं चल पा रहा है, वो शोल्डर बड़ी आसानी के साथ में चलना शुरू हो जाएगा। जितना वो बेहतर चलेगा उतना ज़्यादा आपका हाथ जल्दी से खुलता चला जाएगा। तो कोशिश करेंगे ये वाली एक्सरसाइज वही बात कि आपको 10 रिपीटेशन और कम से कम 3 सेट इस एक्सरसाइज के लगाने पड़ेंगे। अब तीसरी और आखिरी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी शोल्डर सर्किल। पहली बात तो समझिए कि जो तीनों एक्सरसाइज है वो घर पर आप आसानी से कर सकते हैं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। और दिन में अगर 2 से 3 बार करते हैं तो इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा लगेगा, बजाय इसके कि आपने एक बार किया और चंद ऐसे रिपीटेशन किए। तो शोल्डर सर्किल में बेसिकली आपको पोजीशन वही मेंटेन करनी है और उसके बाद में अपने कंधों को इस तरह से घुमाने की कोशिश करनी है। आप देख रहे होंगे कि एक तरह से मैं अपने शोल्डर से सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं पीछे की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथ आप इस तरह से पकड़ सकते हैं, ये मैं अपने शोल्डर से सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फिर मैं आगे की तरफ इस तरह से अपने शोल्डर से सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जितना अच्छे तरीके से आप ये एक्सरसाइज करते हैं, आगे से भी आप देख सकते हैं, पीछे से भी आप इस तरह साइड से आप देख सकते हैं कि ये पीछे की तरफ मैं सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या आगे की तरफ इस तरह से शोल्डर के सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप ये एक्टिविटी करते हैं, दैट मीन कि आपकी जो एक्सरसाइज करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपके मसल का जो पावर है वो बढ़ेगा, उनकी जो वीकनेस है वो कम होती चली जाएगी और आपकी मसल्स जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होती चली जाएंगी। अब पैरालिसिस यानी लकवे के पेशेंट में होता भी यही है कि जो बड़े जॉइंट है, मान लिया कि शोल्डर का जॉइंट है या हमारा हिप जॉइंट है, उनमें मूवमेंट ज़्यादा जल्दी आते हैं रेदर देन छोटे जॉइंट के। तो जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीके से आपके बड़े जॉइंट के मूवमेंट वापस आएंगे, दैट मीन कि आपके छोटे जो जॉइंट हैं उनके मूवमेंट भी उतनी ही जल्दी वापस आएंगे। तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, कोशिश करेंगे कम से कम जो 10 रिपीटेशन आप उसके लगाएंगे और 3 सेट आप उसके लगातार 2 से 3 बार आप दिन में करने की कोशिश करेंगे, उतना कर सकते हैं। बहुत अच्छी ऐसे नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, मैं समझता हूँ कि घर पर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। या पार्क में जाते हैं तो कर सकते हैं, बैठे होते हैं तो कर सकते हैं। जितना आप ये एक्टिविटी करेंगे आपके शोल्डर उतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।